बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो चलें जी, केमिस्ट्री स्टार्ट करते हैं टाइम वेस्ट किए बगैर। और अगर आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर दें, अपने फ्रेंड्स के साथ फैमिली के साथ इसको शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब हों। और बेल आइकन ऑन करना ना भूलिएगा ताकि जब मैं नई वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक वीडियो पहुँच जाए। जी, आज का जो हमारा टॉपिक है, जो चैप्टर हमने स्टार्ट किया हुआ है, दिस इज़ चैप्टर 3 ऑफ एफएससी पार्ट 2। लेक्चर आज 2 है एंड द टॉपिक इज बोरेक्स। चैनल लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो पूरी देखिएगा, वीडियो स्किप ना कीजिएगा। अगर आप वीडियो पॉज या स्किप करके देखेंगे तो कोई इंपॉर्टेंट चीज़ रह जाती है जिससे बाद में हमें नेक्स्ट चीज़ की समझ नहीं आएगी। तो हर स्लाइड एक दूसरी स्लाइड के साथ लिंक अप होती है, तो प्लीज़ डोंट स्किप द वीडियो, पूरी वीडियो देखिएगा। कलरफुल, बोरेक्स आर कलरफुल। आगे हम देखते हैं कि वाई दे आर कलरफुल। जी, बोरेक्स देखते हैं सबसे पहले। बोरेक्स क्या होता है? इट इज़ द सोडियम सॉल्ट ऑफ टेट्राबोरिक एसिड। टेट्रा मीन 4। अगर आप फार्मूला देखो H2B4O7, जहाँ पे 4 बोरोन लगे हुए हैं तो दिस इज़ फॉर टेट्राबोरिक। B4O7 दिस इज़ बोरिक एसिड। तो अगर यहाँ पे हाइड्रोजन की जगह कुछ और लगा होगा या कोई और मेटल लगी होगी तो हम उसके साथ क्या करेंगे, उसका नेम लगा देंगे। बेसिकली दे आर सोडियम सॉल्ट ऑफ टेट्राबोरिक एसिड। अक्रेंस क्या है जी इनकी? ये हमें टिंकल की फॉर्म में, डिपॉजिट्स की फॉर्म में मिलते हैं, हाइड्रेटेड होते हैं। इसको हम डेकाहाइड्रेट भी बोलते हैं क्योंकि इसके साथ 10 वाटर मॉलिक्यूल लगे होते हैं। अगर आप फार्मूला देखें Na2B4O7.10H2O, सो ये हमें इस फॉर्म में मिलते हैं, डिपॉजिट की फॉर्म में, जिसको हम टिंकल बोलते हैं। एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है कि हमें बोरेक्स किस फॉर्म में मिलता है, इन द फॉर्म ऑफ टिंकल। कहाँ से मिलता है जी? तिब्बत और कैलिफोर्निया की लेक से, झीलों से हम इसको ले सकते हैं। जी, सबसे पहले हम देखेंगे इसकी लैब प्रिपरेशन, कि अब हमने इसको प्रिपेयर कैसे करना है। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये बोर्ड में आ जाता है। पहले तो बोर्ड में लॉन्ग क्वेश्चन नहीं इस चैप्टर से आता था, लेकिन इस दफ़ा की जो स्कीम थी उसमें इन्होंने अलाउ किया था कि चैप्टर 3 में से लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। तो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर लॉन्ग क्वेश्चन एज वेल। जी, अब हम इसकी लैब प्रिपरेशन देखते हैं। लैब में हम इसको कैसे प्रिपेयर करते हैं? वी विल प्रिपेयर इट फ्रॉम बोरिक एसिड। जब हम बोरिक एसिड का सोडियम कार्बोनेट, जिसको हम सोडा ऐश बोलते हैं, दैट इज बेस, तो सोडियम कार्बोनेट के साथ जब हम बोरिक एसिड को रिएक्ट करवाएंगे तो इट विल फॉर्म बोरेक्स। रिएक्शन देखिएगा, H3BO3 दिस इज बोरिक एसिड, Na2CO3 दिस इज सोडा ऐश, और सोडियम कार्बोनेट भी बोलते हैं। ये अल्कलाइन इन नेचर होता है। जब इसको वाटर के साथ कराते हैं, हाइड्रोलाइज कराते हैं, तो ये बेसिक सोल्यूशन बनाता है। तो दैट्स वाई दिस इज बेसिक इन नेचर। जब बोरिक एसिड और सोडा ऐश को हम रिएक्शन करवाते हैं तो दे विल फॉर्म बोरेक्स, Na2B4O7 विद वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस इसमें से इवॉल्व होती है। सो गाइज, दिस इज द लैब प्रिपरेशन। शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट इज द लैब प्रिपरेशन मेथड फॉर द बोरेक्स, या प्रिपेयर बोरेक्स इन लैब, हाउ यू विल प्रिपेयर बोरेक्स इन लैब। नेक्स्ट अगर हम देखें तो हम प्रिपरेशन इसकी देखेंगे जो है कमर्शियल प्रिपरेशन। कमर्शियल प्रिपरेशन में हम एक कैल्शियम बोरेट यूज़ करते हैं जो कि मिनरल होती है। इसको हम कॉलमेनाइट भी बोलते हैं। कॉलमेनाइट क्या है? कैल्शियम बोरेट को कह सकते हैं। फाइन पाउडर्ड फॉर्म में होता है। जब इसका रिएक्शन कराया जाता है सोडा ऐश के साथ, सोडा ऐश के साथ जब ये रिएक्शन करेगा तो ये क्या बनाएगा? इट विल फॉर्म कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट इज लाइमस्टोन, और साथ में बोरेक्स बनेगा। और जो एक नई आपको चीज़ नज़र आ रही है NaBO2, वो क्या बन जाएगा जी? सोडियम मेटाबोरेट बनाएगा। अब ये कमर्शियल के लिए हम क्यों यूज़ करते हैं, मैं नेक्स्ट स्लाइड में आपको बताती हूँ। ये तो इसका हो गया फर्स्ट स्टेप, जिसमें हमने कैल्शियम बोरेट का रिएक्शन कराया सोडा ऐश से, तो हमारे पास क्या बना जी? हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट बना जो कि उसकी बेस में बैठ जाएगा और सेटल डाउन हो जाएगा। और साथ में हमारे पास क्या बना? बोरेक्स बनेगा और सोडियम मेटाबोरेट बनेगा। नेक्स्ट क्या कराते हैं जी? जब हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट नीचे बैठ गया तो हमारे पास सोल्यूशन जो आ गया, सोल्यूशन में हमारे पास क्या था जी? बोरेक्स और साथ में सोडियम मेटाबोरेट। अब सोडियम मेटाबोरेट और बोरेक्स को हम कराते हैं क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस से। जब इसको गुजारेंगे तो बोरेक्स के तो क्रिस्टल्स बन जाएंगे और बाद में जो हमारे पास चीज़ बचेगी वो क्या होगी? सोडियम मेटाबोरेट। तो सोडियम मेटाबोरेट में से जब हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस को गुजारेंगे तो इट विल फॉर्म सोडियम कार्बोनेट, सोडा ऐश, और साथ में क्या बन जाएगा? बोरेक्स बन जाएगा।
अगर आप पिछला रिएक्शन और ये रिएक्शन देखें तो हमारे पास बोरेक्स 2 दफ़ा बन रहा है, तो इसका मतलब है कमर्शियली ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये हमें यील्ड बहुत ज़्यादा देता है बोरेक्स की। हम बोरेक्स ज़्यादा से ज़्यादा प्रिपेयर कर सकते हैं, दोनों रिएक्शन में बोरेक्स बन रहा है। और सोडियम कार्बोनेट दोबारा से बन गया है, जो कि हमने रिएक्टेंट में यूज़ किया था फर्स्ट रिएक्शन में, जब हमने इसको कार्बन कैल्शियम बोरेट के साथ रिएक्शन कराया है कमर्शियल स्केल पे, जिसको हमने कोलामेनाइड भी बोलते हैं, तो इट इज़ रीजनरेटेड अगेन। जब ये रीजनरेट हो गया है तो हम इसको दोबारा से रिएक्शन में यूज़ कर सकते हैं। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, क्योंकि ये हमें अच्छी यील्ड देता है और ये रिएक्टेंट रीजनरेट कर देता है, एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एज वेल। हम थर्ड प्रिपरेशन की बात करें तो थर्ड प्रिपरेशन क्या है कि हम टिंकल को लेकर उसको हम क्रिस्टलाइज करा के उससे हम इसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। दिस इज जर्नल 1। अब हम देखते हैं जी फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज देखें, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है जी, अगर हम देखें तो ये वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, ये ठंडे पानी में हल्का डिजोल्व होता है और गर्म पानी में ज़्यादा होता है। अगर आप देखो कि अगर हम 10 डिग्री पे इसको डेकाहाइड्रेट करवाएं सॉल्युबल, तो सिर्फ इसका 3 ग्राम सॉल्युबल होगा। वही अगर आप 10 से 100 डिग्री कर दो तो जो इसका आपके पास सॉल्युबिलिटी होगी वो इंक्रीज हो जाएगी अप टू 99.3 ग्राम, यानी कि 99.3 ग्राम बोरेक्स क्या होगा 100 डिग्री पे डिजोल्व हो जाएगा। तो जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज किया तो उसकी सॉल्युबिलिटी भी क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। नेक्स्ट, इफ यू हैव सैचुरेटेड सोल्यूशन, तो सैचुरेटेड सोल्यूशन को अगर आप अबव 62 डिग्री पर हीट अप करते हो तो जो ऑक्टाहेड्रल क्रिस्टल्स होते हैं वो पेंटाहाइड्रेट बना देते हैं, यानी कि Na2B4O7 में 5 वाटर मॉलिक्यूल होते हैं जिसको हम पेंटा बोलते हैं। इफ़ द टेम्परेचर इज अबव 62 डिग्री, अगर टेम्परेचर बिलो 62 डिग्री करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा जी, डेकाहाइड्रेट बनेंगे। ये एमसीक्यूज में आ जाता है कि इफ़ द टेम्परेचर इज अबव और बिलो तो व्हाट इज द प्रोडक्ट। अगर अबव होगा तो पेंटाहाइड्रेट और अगर बिलो होगा तो डेकाहाइड्रेट। नेक्स्ट है जी केमिकल प्रॉपर्टीज। रिएक्शन है, पहला रिएक्शन है रिएक्शन विद वाटर। वाटर के साथ अगर आप इसका रिएक्शन देखें तो एक्वस सोल्यूशन में ये हमें देता है अल्कलाइन इन नेचर। कैसे अल्कलाइन नेचर है कि जब बोरेक्स को पानी के साथ कराते हैं, जब बोरेक्स की हम हाइड्रोलिसिस करवाते हैं तो ये हमें स्ट्रॉन्ग बेस देता है। जैसे कि आपको रिएक्शन नजर आ रहा होगा NaOH और साथ में आपके पास वीक एसिड बन रहा है, डेट इज H3BO3। बोरिक एसिड इज अ वीक एसिड। तो जो सोल्यूशन की नेचर है वो डिपेंड होती है स्ट्रॉन्ग चीज पे। अब स्ट्रॉन्ग अगर बेस होगी तो सोल्यूशन बेसिक, अगर स्ट्रॉन्ग एसिड होगा तो सोल्यूशन एसिडिक होगा। अब ये बेसिक है तो ये क्या करता है, रेड लिटमस पेपर को ब्लू कर देता है, जो कि आइडेंटिफिकेशन होती है बेस की। अब क्या होगा जब आपके पास बेस और बोरिक एसिड बन गए हैं, तो जब ये वाटर में डिजोल्व किस तरह होता है, बोरेक्स बोरेक्स आयंस में डिजोल्व होता है। दो तरह के आयन हमें देता है, एक देता है सोडियम और एक देता है हमें बोरिक एनहाइड्राइड। तो सोडियम तो एसएच पड़ा हुआ है, जो बोरिक एनहाइड्राइड है वो क्या करेगा, वाटर के साथ मिलके बोरिक एसिड बना देगा और साथ में OH बन जाता है। ये OH और सोडियम मिलके क्या बना लेते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस बनाते हैं। सो दिस इज द केमिस्ट्री ऑफ रिएक्शन विद वाटर। अब हीट का क्या इफेक्ट होता है बोरेक्स पे जी। जब हम इसको हीट अप करते हैं तो क्या होता है, हीट करने से जिसके वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या होंगे, इवेपोरेट हो जाएंगे। एक्सप्लोजन, इसमें वाटर की एक्सप्लोजन होती है क्योंकि ये वाइट पोरस मटेरियल होता है। जब हम इसको फर्दर हीट करते हैं तो ये ट्रांसपेरेंट ग्लास लुक देना शुरू कर देता है मटेरियल। तो जब ग्लास लुक देता है तो हमें पता चल जाता है कि यहाँ पे हमारे पास रिएक्शन कंप्लीट होना शुरू हो गया है। अब जो ग्लासी लुक होती है वो कौन देता है, Na2B4O7। बोरेक्स की ग्लासी लुक आती है, साथ में वाटर इवॉल्व होता है और सोडियम मेटाबोरेट और साथ में B2O3 डेट इज बोरिक एनहाइड्राइड बन जाता है। अब इस रिएक्शन को हम यूज कर सकते हैं बोरेक्स बीड टेस्ट में। नेक्स्ट स्लाइड्स पे हम देखेंगे व्हाट इज बोरेक्स बीड टेस्ट। दिस इज एज वेल वेरी इंपॉर्टेंट, ये बोर्ड में बहुत दफा आया है बोरेक्स बीड टेस्ट। नेक्स्ट देखते हैं इसको जी। अब हमने देखना है रिएक्शन विद अमोनियम क्लोराइड NH4Cl। जब बोरेक्स को हीट किया जाता है अमोनियम क्लोराइड के साथ तो ये क्या बनाता है, सोडियम क्लोराइड बनाता है, बोरिक एनहाइड्राइड बनाता है, वाटर बनाता है और इसमें एक जो नई चीज बनती है डेट इज बोरॉन नाइट्राइड, जो आपको दो नजर आ रहे हैं 2BN। सो दिस इज बोरॉन नाइट्राइड।
नेक्स्ट है रिएक्शन विद मिनरल एसिड्स कौन से हैं हमारे पास, HCl या H2SO4, और तीसरा जो मिनरल एसिड होता है वो HNO3 होता है। यहाँ पे हम दो के साथ ही रिएक्शन ले रहे हैं। बोरेक्स को जब एक्वस सोल्यूशन में, यानी कि एक्वस सोल्यूशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड या एक्वस सोल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड लेते हैं तो हमारे पास रिस्पेक्टिव सॉल्ट बन जाता है और साथ में वीक क्या बनता है, हमारे पास एसिड बनता है। एसिड क्या बनेगा जी, बोरिक एसिड प्रोड्यूस हो जाएगा, H3BO3, दिस इज बोरिक एसिड। और साथ में अगर हम HCl ले रहे हैं तो सोडियम और Cl मिलके सोडियम क्लोराइड, और अगर हाइड्रो सल्फ्यूरिक एसिड ले रहे हैं आप तो आपके पास बन जाएगा Na2SO4, सोडियम फ्रॉम बोरेक्स और SO4 फ्रॉम सल्फ्यूरिक एसिड। दिस इज इंपॉर्टेंट स्लाइड, व्हाट इज बोरेक्स बीट टेस्ट। बोरेक्स बीट टेस्ट हम किस लिए यूज करते हैं, दिस इज यूज फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ मेटल्स। मेटल्स के डिफरेंट कलर्स होते हैं, उनकी डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, तो उनको आइडेंटिफाई करने के लिए हम बोरेक्स बीट टेस्ट यूज करते हैं। इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज बोरेक्स बीट टेस्ट। अब क्या करते हैं, हम एक प्लाटिनियम की वॉइड लेते हैं और उसके ऊपर एक लूप सी बना देते हैं, यानी कि उसकी एक लूप बना लेते हैं प्लाटिनियम वॉइड की। उसको हीट जब करते हैं और उसके ऊपर थोड़ा सा पाउडर लगाते हैं बोरेक्स का, और उसको जब गर्म हीट करते हैं तो क्या होता है, वो स्वेल होना शुरू हो जाता है। जब स्वेल अप होता है तो वो मेल्ट होता है इनटू बीड्स, कलरलेस बीड्स हैं, क्योंकि अभी हमने कोई अपना रिस्पेक्टिव उसके ऊपर मेटल नहीं लगाया। अब आपको जो सैंपल दिया गया है, फॉर एग्जांपल इसको आपको कोई सैंपल दिया जाता है कि आइडेंटिफाई करें इसमें कौन सी मेटल है, तो आप इस प्लैटिनियम वायर के ऊपर क्या लगाएंगे, अपनी रिस्पेक्टिव सैंपल लगाएंगे जो किसी भी मेटालिक ऑक्साइड का होगा। तो उसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, उसकी आइडेंटिफिकेशन होगी जब आप उसको फ्लेम अप करेंगे, हीट अप करेंगे, तो उसमें से जो कलर निकलेगा उस कलर से हम आइडेंटिफाई करेंगे कि यहाँ पे कौन सी मेटल हमारे सैंपल में मौजूद है। अब क्वेश्चन ये होता है कि हम प्लाटिनियम वायर ही क्यों यूज करते हैं, क्योंकि जो प्लाटिनियम है दिस इज इनर्ट, ये रिएक्शन नहीं करता, ये अपना रिएक्शन स्टार्ट नहीं करता, जो रिस्पेक्टिव रिएक्शन है ये वही करेगा। जैसे कि हमें पता है हर मेटल का डिफरेंट कलर होता है, तो हम इसको डिफरेंट कलर्स के बेस पे इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ये सेकंड ईयर में जब हम प्रैक्टिकल्स करते हैं तो उसमें ये टेस्ट यूज किया जाता है फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ मेटल्स हैविंग कलर्ड सॉल्ट। जी, दिस इज एज वेल वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाट इज द केमिस्ट्री ऑफ बोरेक्स बीट टेस्ट। अब जो मैंने पीछे आपको बताया प्रोसेस कि जब बोरेक्स मेल्ट होता है तो हम इसमें से क्या प्रोड्यूस कराते हैं, सोडियम मेटाबोरेट बन जाता है, और साथ में क्या बनता है, बोरिक एनहाइड्राइड बनता है। प्लाटिनियम वायर पे जो हमने बोरेक्स लगाया था, जब उसको हीट अप किया तो वो मेल्ट हुआ, हमारे पास दो चीज़ें बनती हैं, एक तो बन जाता है सोडियम मेटाबोरेट और साथ में क्या बन जाता है, बोरिक एनहाइड्राइड बन जाता है। अब क्या करेंगे हम जो हमारी लूप होगी इस पे क्या करेंगे, सोडियम मेटाबोरेट के साथ जब हमने अपना मेटल लगाएंगे, मेटालिक ऑक्साइड लगाएंगे, तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगी दिस इज मेटालिक बोरेट। अब जो आपको नजर आ रहा है CuBO3 ट्वाइस, दिस इज द प्रोडक्ट। और ये हम इसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, दिस इज आइडेंटिफाई बाय इट्स कलर। अब यहाँ पे जो फ्लेम होगी वो ब्लू कलर की होगी तो हम आइडेंटिफाई करेंगे दिस इज कॉपर। अगर फ्लेम आपके पिंक कलर की होती तो हम आइडेंटिफाई करते दिस इज कोबाल्ट। तो डिफरेंट मेटल्स के डिफरेंट कलर्स होते हैं, हमने कॉपर यूज किया तो इसका कलर क्या आएगा, ब्लू आएगा, जिसे हम आइडेंटिफाई करेंगे कि सैंपल में जो मेटल है वो क्या है, कॉपर है। दिस इज द केमिस्ट्री ऑफ बोरेक्स बीट टेस्ट। जी, अब यूजेस देख लेते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं, राइट डाउन 4 यूजेस या राइट डाउन द यूजेस ऑफ बोरेक्स। जी, कहाँ कहाँ यूज होता है, बोरेट ग्लास बनाता है जो हीट रेजिस्टेंट होते हैं, हीट का उस पर असर नहीं होता, वाटर सॉफ्टनिंग में यूज होता है। दिस इज इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, हाउ बोरेक्स इज यूज्ड इन वाटर सॉफ्टनिंग। नेक्स्ट है जी, इसमें मेटालिक केटाइंस बनाने में, आइडेंटिफिकेशन करने में यूज़ होता है उनकी। बोरेक्स बी टेस्ट से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जो हमने पीछे बोरेक्स बी टेस्ट देखा। मेटलर्जिकल ऑपरेशंस में यूज़ होता है, वेल्डिंग में यूज़ होता है, वॉशिंग पाउडर में, इंडस्ट्री लेदर इंडस्ट्री में, टैनिंग में, डाइंग में, कॉस्मेटिक्स में, सोप में, पेंट्स में, मैचेस जो माचिस हम किचन में यूज़ करते हैं, मैच इंडस्ट्री में, टेक्सटाइल, मेडिसिन और एज अ प्रिजर्वेटिव यूज़ होता है। यूजेस इसके मुश्किल नहीं है, आपने याद करने, फिंगर टिप्स पे आ जाएंगे और इम्पॉर्टेंट है। दिस इज इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन फॉर बोर्ड, ये बोर्ड में आया भी हुआ है, बोर्ड में ये
मोस्टली आता है क्वेश्चन कि बोरेक्स को सॉफ्टनिंग एजेंट या वाटर सॉफ्टनिंग कैसे यूज़ किया जाता है। ये इस चैप्टर की एक्सरसाइज में भी है। इसमें क्या होता है कि हमें पता है वाटर को सॉफ्ट करने का मतलब है कि वाटर इज़ हार्ड। अब हार्ड वाटर में क्या होता है, सल्फेट्स और क्लोराइड्स होते हैं, किसके, मैग्नीशियम और कैल्शियम के। अब हमें इन सल्फेट्स और क्लोराइड को क्या करना है, सेपरेट आउट करना है। जब पानी में से सल्फेट और क्लोराइड्स इवेपोरेट हो जाएंगे, सेपरेट आउट हो जाएंगे, तो हमारा वाटर क्या हो जाएगा, सॉफ्ट हो जाएगा। करते क्या है, जिसको बोरेक्स से ट्रीट करते हैं, बोरेक्स क्या करता है, मैग्नीशियम और कैल्शियम, जो सल्फेट्स ऑफ मैग्नीशियम और कैल्शियम है, वो इन मैग्नीशियम और कैल्शियम को अपने साथ स्ट्रक कर लेता है। अब देखें, अगर आप रिएक्शन बोरेक्स को जब मैग्नीशियम के साथ वो रिएक्शन कर रहा है तो मैग्नीशियम बोरेट बना रहा है और कैल्शियम के साथ कैल्शियम बोरेट बना रहा है, जिससे क्या हो रहा है, वो बेस के अंदर बैठ जाते हैं, सेटल डाउन हो जाते हैं, और वहां से हम उसको फिल्टर करके साइड पे कर लेते हैं, क्योंकि ये मैग्नीशियम बोरेट और कैल्शियम बोरेट इनसॉल्युबल होते हैं, जिसकी वजह से हम उसको इजीली फिल्टर कर लेते हैं, और जो हमारे पास रिमेनिंग सोल्यूशन होगा वो क्या हो जाएगा, सॉफ्ट फॉर्म में आ जाएगा। तो इन दिस वे बोरेक्स इज यूज्ड एज अ सॉफ्टनिंग एजेंट। थैंक यू वेरी मच गर्ल्स, स्टूडेंट्स। लेक्चर देखने के लिए प्लीज़ पूरा लेक्चर देखिया करें, और चैनल लाजमी सब्सक्राइब करें। साइड पे सब्सक्राइब का ऑप्शन आ रहा है, आप सबको पता है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन ऑन कर दें, ताकि अपडेटिंग आपको होती रहे, नई वीडियोस आपको मिलती रहें। और अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ इसको शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, ताकि आपको नई नई वीडियोस मिलती रहें। थैंक यू वेरी मच। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।